मांगने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके आए, ये नहीं सोच रहे कि हमें सीईओ तक पहुंचना है या हमें गूगल का बनना है। यही तो वजह है सारी। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं या हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेईमान, ये कहने की बात है कि हम लोगों को इस्लाम का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हमें इस्लाम का 0% भी नहीं पता। हम लोगों ने वो रूल्स बनाए हुए हैं जो इस्लाम में हैं ही नहीं। क्या कहते हैं, हम लोगों ने खुद से क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हुई हैं कि ये इस्लाम में है, बट इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पाकिस्तानियों की हरकतों से वाकिफ है, तो सऊदी की तरफ से एक खबर आई है। सऊदी की सरकार ने अब फैसला लिया है कि जल्द ही जितने भी पाकिस्तानी सऊदी में रह रहे हैं उनको लात मार के उनके देश से बाहर कर दिया जाएगा, उनको डिपोर्ट वापस पाकिस्तान कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तानी है सऊदी में जाके इल्लीगल एक्टिविटीज करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, लड़की छेड़, वहां जाके भीख मांगते हैं, जिससे जो वहां के जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अफेक्ट होता है। तो इससे तंग आकर जो सऊदी है उन्होंने फैसला लिया है कि पाकिस्तानियों को सऊदी से उठा के वापस उनके पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर कब पाकिस्तानियों को अकल आएगी, कब पाकिस्तानी सुधरेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी कौम असल में आधे से ज़्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। तो उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते या फाइनेंशियली हम वीक है, तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट, और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है। कंट्रीज गद्दार हो गई हैं या हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेईमान, इतने ज़्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा अब जाओ, मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है। हम खुद इतने करप्ट हैं और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नज़र आता है जगह जगह पर कि हम खुद करप्टेड हैं और हम खुद इस तरह इतने बुरे हैं कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या हम इतने नज़र आते हैं जाहिल। पाकिस्तानी करप्ट है, क्या मसला है जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं मुस्लिम कंट्रीज ही? पाकिस्तानी लोग जब बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो बदतमीज़ी करते हैं, और क्या कहते हैं वो करप्ट है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करप्ट है, और क्या कहते हैं उन्हें कोई भी मुल्क अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। क्या कहते हैं ये लोग किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं बदमाशी करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को तंग करते हैं। तो फिर मतलब पाकिस्तानियों को बहुत बुरा समझा जाता है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, कुछ अरसे में बाकी मुल्क भी क्या कहते हैं पाकिस्तान से क्या कहते हैं पाकिस्तान को बाहर अलाउ नहीं करेंगे कि वो बाहर जाए। क्या क्या बदमाशियाँ करते हैं ये? वो लड़कियों को तंग करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं छेड़ते हैं, उनके साथ क्या कहते हैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बस यही चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो अवाम है उनको क्या कहते हैं बुरा समझने पे वो करते हैं। हम तो कहते हैं हम बड़े इस्लाम वाले हैं, सबसे ज़्यादा दीन हमें ही पता है, इस्लाम का नॉलेज हमें ही सबसे ज़्यादा है, मौलवी हमने क्रिएट किए बनाए हुए हैं इतने ज़्यादा। फिर मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे मुसलमानों को कहती है चलो निकलो, लात मार के फेंकती हैं बाहर। क्यों? ये कहने की बात है कि हम लोगों को इस्लाम का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हमें इस्लाम का 0% भी नहीं पता। हम लोगों ने वो रूल्स बनाए हुए हैं जो इस्लाम में हैं ही नहीं। क्या कहते हैं हम लोगों ने खुद से क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हुई हैं कि ये इस्लाम में है, बट इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम को जितना हमने सख्त समझा हुआ है, इस्लाम इतना सख्त नहीं है। क्या बनाई हुई है हमने खुद से चीज़ें? हम लोगों ने बहुत सारे मतलब वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम इस्लाम में नहीं है। इसके अलावा क्या कहते हैं
इस्लाम में पर्दा है लड़कियों के लिए, लेकिन क्या कहते हैं एक हद तक है, मतलब है हर चीज़ में पर्दा है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी हम लोग करते हैं स्ट्रिक्टनेस। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या कहते हैं लड़कियों की इज़्ज़त करने को कहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में हैं, लेकिन ये लोग को कुछ भी फॉलो नहीं करते इस्लाम को, और जहाँ पे इस्लाम को नहीं फॉलो करना चाहिए वहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं। मतलब हम मुसलमान होने का ढोंग करते हैं, हम लोगों ने एक अलग से अपना इस्लाम बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो सऊदिया इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, इतना भाईचारा क्यों है? 7.5 मिलियन इंडियंस चाहिए भाई उनको, क्योंकि उन्हें लगता होगा वो हमसे बेटर समझते होंगे इंडियंस को, शायद इस वजह से। वो हमसे बेटर है। हो सकता है। आपको क्या लगता है या नहीं है? कुछ चीज़ों में वो हमसे बेटर है और कुछ चीज़ों में वो हमसे बेटर नहीं है। किन चीज़ों में बेटर है, किन चीज़ों में बेटर नहीं है? ये तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो हमसे बेटर होंगे और कुछ चीज़ों में वो हमसे बेटर नहीं होंगे। अच्छा, क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? हाँ, वो हार्ड वर्किंग है। हम लोग जितना खुद को मुसलमान समझते हैं, हम लोग हैं इतना नहीं। हम लोग इस्लाम को कहते हैं कि हम लोग से ज़्यादा इस्लाम को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन हम 0% इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम आई थिंक सो एक तरीके से सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम लोग मुसलमान होने पे फ़ख्र करते हैं। करना भी चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमें फिर फॉलो भी तो करना चाहिए। हमें हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हम कुछ भी फॉलो नहीं करते। हम उनके किसी काम के नहीं हैं। हम तो खुद कर्जा ले रहे हैं, तो हम लोग क्या ही किसी को देंगे कुछ। तो इस वजह से वो हमारे साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है, और जो पाकिस्तान के हालात है, इकनॉमिक हालात जो हैं, उनकी सिचुएशन है, और उसके अलावा पाकिस्तानियों के हर जगह से, वैसे भी हर जगह से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, तो मे बी ये रीज़न हो। पाकिस्तानियों के अपने कारनामे अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं अच्छे। क्या करते हैं? और भिखारी हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, उम्रे के वीज़े लेते हैं और वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, तो फिर उनको वो क्या करेंगे? तो हम तो कहते हैं कि हम बड़े इस्लाम वाले, हमसे बड़ा कोई मुसलमान है ही नहीं, फिर मुस्लिम कंट्रीज ही कहती है कि कैसे मुसलमान है, चलो बाहर निकलो। क्योंकि अब पहले की सिचुएशन और थी। पाकिस्तान के जो स्टांस था बेसिक, वो उस पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो ये हमारा कोई इतना कोई ख़ास अब स्टांस ही नहीं रहा, हमारा कोई मकसद ही नहीं रहा। बस यही है कि यहाँ से उठा लो पैसा, वहाँ से उठा लो, यहाँ से एड ले लो, वहाँ से एड ले लो। सऊदिया को इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? गैर मुस्लिमों से मोहब्बत हो गई है, या फिर उनको पता है ये मेहनती बहुत है? मेहनती बहुत हैं वो लोग अपने मुल्क में रह कर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर खुद कोई स्पार्क नहीं है अपने मुल्क को प्रमोट करने का। इसलिए पाकिस्तानियों को ना सारा ये है कि वो लोग रूल नहीं फॉलो कर सकते। जहाँ इनको रूल फॉलो करना पड़ जाए तो वहाँ पे फिर ये लोग उल्टे काम स्टार्ट कर देते हैं, अपनी वही जो टिपिकल हरकतें हैं उन पर उतर आते हैं। कौन सी टिपिकल हरकत? यही जो करप्शन, और दूसरा ये रूल को फॉलो नहीं करना, और दूसरे लोगों के साथ जो है वो धोखे करना। पाकिस्तान अपने मुल्क को नहीं अपने जो टेरिटरी है उसको नहीं संभाल पा रहा, तो बाहर क्या करेगा? फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा तो जब लोगों से पूछा गया कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसे कौन से कारण है जो सऊदी जो है पाकिस्तानियों को लात मार के अपने देश से बाहर निकाल लिए है, तो उन्होंने वही चीज़ें बताई कि जो पाकिस्तानी है सऊदी में जाके नौकरी के नाम पे वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, चोरी डकैती कर लिया, फ्रॉड कर लिया, किसी से लड़की छेड़ दी, भीख मांग लिया, तो यही सारे उनके काम होते हैं। तो वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता है काफ़ी इन पाकिस्तानियों के वजह से, क्योंकि वहाँ सऊदी में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं और एजुकेटेड हैं, तो वो पूरे जो रूल्स हैं फॉलो करती हैं। मगर जो पाकिस्तानी हैं जब वहाँ पे जाते हैं वो ऐसे घूमते हैं जैसे उनके बाप का सऊदी है, और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो कानून है उसको फॉलो नहीं करते हैं। सऊदी में भी जाके वो ऐसा फील करते हैं या ऐसा अपने आप को प्ले करते हैं जैसे कि वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं।
मगर ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी देश में जाते हो तो आपको उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से आपको रहना चाहिए, तभी जो सरकार है आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मगर आप यहाँ से आप जाओगे जॉब के बहाने और वहाँ पे आप भीख मांगने लग जाओगे, नहीं तो वहाँ पे चोरी डकैती करने लग जाओगे या लड़की छेड़ोगे, तो देखो ऐसे तो कोई भी देश जो है अपना देश में ऐसे गंदगी, बाहर से कोई भी गंदगी अगर आए और अपने देश में गंदगी मचाए, ऐसा कोई सहन नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, फिर एंड ऑफ द डे जो ऐसे पाकिस्तानी हैं उनको वापस डिपोर्ट करा जाता है वापस पाकिस्तान में। तो अब मजबूरन अब पाकिस्तानियों ने इतनी हद कर दी है, जो सऊदी की सरकार है, सऊदी के लोग हैं, पाकिस्तानियों से बहुत परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने फैसला करा है अब जितने भी पाकिस्तानी एक एक करके चुन चुन कर उनको सऊदी से लात मार के बाहर करा जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो सऊदी है वो इंडियंस को बोल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोल रही है कि हमें इंडियंस की ज़रूरत है, जो अच्छे सर्टिफाइड स्किल्ड जो इंडियंस है उनको वो वेलकम कर रहे हैं अपने सऊदी में, ताकि वहाँ पे उनके जो भी मैनेजमेंट है उसमें उनको हेल्पिंग हैंड मिले। और ये जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया भाई ऐसा क्यों है, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री होके वो मुस्लिम जो पाकिस्तानी कंट्री है उनको हेट करती है, उनको हेट मतलब उनको इतना पसंद नहीं करती, वहीं दूसरी ओर जो इंडियंस हैं जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ज़्यादा फेवर करती है, ऐसा डिफरेंस क्यों? तो पाकिस्तानी अवाम ने बताया जो इंडियंस हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, वो बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं, डिसिप्लिन है उनके अंदर। बाहर देशों में जब जाते हैं तो वो अपने पूरे रूल को फॉलो करते हैं, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, और अगर जॉब के वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे वो जॉब ही करते हैं, भीख वीख मांगने नहीं लगते, या कोई भी जैसे लड़की छेड़ना या चोरी डकैती उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वो इस वजह से उनको पता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल को अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ बाई चांस अगर इंडियन करता है तो वो उसके देश के ऊपर भी उंगली उठती है। तो ऐसे इंडियंस लोग नहीं करते हैं, इतनी हद तक नहीं जाते हैं, तो वो अपने एक दायरे में रहते हैं, जिसके वजह से जो बाहर की जो सरकार है बाहर देशों की, तो वो इंडियन से बिल्कुल निश्चिंत रहती है। मगर वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तानी है वो बहुत ही हुड़दंग लीला मचाते हैं, उनकी हरकतों से बहुत परेशान है। सब सरकार को, सब कंट्रीज के सरकार इससे वाकिफ है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर आएगा मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो भीख मांगेगा, नहीं तो चोरी डकैती करेगा, इलीगल एक्टिविटीज करेगा। तो इन्हीं सब कामों में, धंधों में लगे रहते हैं ये पाकिस्तानी। पता नहीं कब अकल आएगी इनको, तो भगवान मालिक है। तो मगर बहुत सारे देशों ने जो पाकिस्तानी वीज़ा बंद कर रखे हैं, बैन कर रखे हैं। अब ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो सरकार है वो खुद अच्छा जानती है कि ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण है जो स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा जो है बैन कर रखे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा तो आपने भी देखा कि किस प्रकार से जो पाकिस्तानियों की जो उल्टी सीधी हरकतें हैं उससे तंग आकर जो देश के जो सरकार है वो उनको किक आउट कर रही है अपने देश से, और वीज़ा भी उनके बैन करते जा रही है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।